एक है नीचे। ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं, स्लाइड हो जाती है। ओ ऐसे भी, हाँ स्लाइड। So we are the only participant right now. आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रवीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलुरु में विराजित साध्वी श्री लावण्य प्रभा जी ठाणा जी के चरणों में वंदन। तो 2 मिनट देते हैं ये आने वाले। नहीं वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। एक मिनट वेट कर रहे हैं कानून जी साहब, अभी सिर्फ 2 ही लोग जुड़े हैं तो एक हाँ मिनट कोई वेट बात कर। नहीं। हाँ, ना ना हाँ कोई बात नहीं। हाँ, हाँ आ 2 मिनट जाए। वेट कर लें। हाँ हाँ, ना ना वेट कर ली, ठीक है। हाँ 1 मिनट वेट करांगा, फिर वापस शुरू कर देना। नरक में पर्यावरण पर्याप्त होने की बात है तो मैं उधर ही आ जाऊंगा क्योंकि उससे तो मैंने नोट नहीं किया, पर हो सकता है, मुझे लगता है मुश्किल है, पर सब अभी पर उसका समय के साथ आगे वैसे, हाँ इसलिए आगे तो जा नहीं सकते। हाँ, तो उपसम तो एक भी प्रकृति का हो सकता है ना। मोह कर्म का ऑप्शन है। अब मोह कर्म में भी एक भी प्रकृति का उपसम हुआ तो औपसमिक भाव तो आ ही गया ना। हाँ हाँ, तो वो तो आ ही गया ना, वो हो सकता है कि नहीं वो भी देखेंगे, बट उतना ही चाहिए। औपसमिक भाव का अर्थ ये नहीं कि 11वें गुण स्थान में पहुंच गया, नो, वो नहीं है। औपसमिक भाव का अर्थ होता है कोई भी एक प्रकृति का। ऐसे ही क्षयिक भाव तो एक प्रकृति का क्षय हुआ, क्षयिक भाव आ गया। तो 28 प्रकृति में कौन सा एक भाव होगा का क्षय हो गया तो क्षयिक भाव तो वही गया ना, क्षयिक भाव तो है ही है ना साथ में। ओके, तो उसके वो डिटेल में चर्चा फिर कभी करेंगे। मैं जो आज आज के उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो उसकी फिर उसको उस हिसाब से माइंड फ्रेम में जाना पड़ेगा, तो वो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
विजय जी भी जुड़ गए हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला, जब हम ये शुरू करेंगे तो एक बार फिर से इसकी जो हेडिंग्स है उसको देख लेते हैं। विजय जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है। ये मुस्कुराहट चाहिए ना सामने। हाँ, तो अभी जैसे जीव के कितने भेद होते हैं विजय जी? जीव के कितने भेद होते हैं विजय जी? आप म्यूट म्यूट है आप। 14। 14। ओके, यहाँ हमें ये समझना है कि अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग भेद हो सकते हैं, लेकिन जब हम ये चार्ट फिल कर रहे हैं यहां पर 14 है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपके पास कितनी प्रकार की साड़ियां है? तो एक एक अपेक्षा हो सकती है कि भाई एक सिल्क की है, क्रेप की है, इसकी है, उस अपेक्षा से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक अपेक्षा से हो सकता है कि भाई लाल है, ब्लू है, प्रिंटेड है, प्लेन है, प्रिंटेड है, इस अपेक्षा से हो सकता है। तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग भेद हो सकते हैं। तो जीव के भी, जैसे अभी संसारी जीव के जो 14 भेद हमने कहे हैं, संसारी जीव के और भी प्रकार से भेद कर सकते हैं। जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय, 5 वेद। हम 2 वेद भी कर सकते हैं, भवी अभवी। हम 2 वेद ये भी कर सकते हैं, सूक्ष्म बादर। हम 2 वेद ये भी कर सकते हैं, संघीय संगी। किस अपेक्षा से कर रहे हैं वो अलग बात है। हम 2 वेद कर सकते हैं, पर्याप्त है, पर्याप्त। राइट? तो ऐसा है कि ये हमेशा क्या होता है कि जिस दृष्टि से देख रहे हैं, अब बोला आदमी कितने प्रकार के होते हैं, बोले सज्जन और दुर्जन, ऐसा भी हो सकता है। एक हो सकता है मैरिड अनमैरिड, एक हो सकता है साधु साधु असाधु। कोई भी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना, ये समझना है कि यहाँ किस अपेक्षा से देख रहे हैं। तो यहाँ हम जीव को किस अपेक्षा से दे रहे हैं? वो 14 वेद की अपेक्षा से देख रहे हैं। ठीक है? तो जीव के 14 वेद हो गए यहाँ हमारे लिए। ऑल्दो ये, क्योंकि मेरे को किसी ने फोन करके पूछा था कि जीव के 14 भेद अब कैसे याद रखें, कहीं 2 है, कहीं 5 है। हाँ सही है, अलग अलग है, लेकिन ये टेबल जहां फिल करनी है यहाँ 14 है। ये सिंपल सी बात याद रखनी है। यहाँ हम 14 की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। जहां हम बात करते हैं, अब आप खुद ही हो, कहीं बाबा हो, कहीं काका हो, कहीं पिता हो, कहीं पति हो, कहीं जवाई हो। तब बोले अब ये कितना याद रखें, आप क्या हो बताओ। तो ये अपेक्षा भेद से होता है, ऐसे तो नहीं बताया जा सकता। एक एक अपेक्षा होती है। यहाँ अपेक्षा से 14 भेद है। ओके, गुणस्थान वो तो हमेशा ही 14 है। योग हमेशा ही 15 है, चाहे 25 बोल में देखो, यहाँ देखो, कहीं देखो 15। उपयोग 12, लिस्या 6, भाव 5। अब भाव भी हो सकता है अलग अलग दृष्टि से अलग, जैसे बोल सकते हैं शुभ भाव, अशुभ भाव। राइट? तो लेकिन यहां पर हमारा भाव का अर्थ है 5 भाव। कौन कौन से? औदैहिक भाव इत्यादि जो है, क्षायिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और परिणामिक भाव, ये 5 भाव है। आत्मा 8, लब्धि, ये हमारे से, हमारा यहाँ अर्थ है 5 लब्धियों से। राइट? ओके, कौन कौन सी? दान, लाभ, भोग, उपभोग और विधि।
ये 5 लब्धि हम बात करेंगे हमेशा। वीर्य की बात करेंगे तो 3 वीर्य की बात करेंगे यहाँ। कौन कौन से? बाल वीर्य, बाल पंडित और पंडित वीर्य। ये किस अपेक्षा से है? वीर्य का अर्थात यहाँ शक्ति। किसकी शक्ति? बाल अर्थात जो समृद्धि नहीं है उसकी शक्ति, बाल वीर्य। बाल पंडित अर्थात जो श्रावक है उसकी जो है वो बाल वीर्य, बाल पंडित वीर्य। और जो साधु है उसकी हो गई पंडित। शक्ति क्या त्याग है? हाँ तपस्या तपस्या के आधार पे या शक्ति के आधार नहीं, वो आत्मा की शक्ति, जो शक्ति वीर्य अंतराय क्रम जो है वो है। हाँ पे? I thought usually I thought ये नोशन की तपस्या के आधार पे जो बाल है जो 4 गुणस्थान तक है वो तपस्या करते नहीं है। और 22 हाँ, वो तपस्या मतलब वो वही हो गया ना, माने उनकी शक्ति जो वहां जो उन गुण स्थान में है उनकी शक्ति की, उनका वीर्य, उनकी शक्ति, तो वो बाल वीर्य। त्याग के अंदर से सोचता है। नहीं, त्याग का एंगल नहीं आया है। माने वो त्याग तो त्याग के व्रत के आधार पर ही चलता है ना, वो व्रत के आधार पर ही चलता है। त्याग की शक्ति है। त्याग की शक्ति नहीं, उन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। शक्ति तो सब में है, राइट? आप में भी है, मेरे में भी है, साधु में भी है, राइट? और एक है जो अवयवी जीव है या मिथ्यात्वी जीव, उसमें भी है। शक्ति तो सब में है। अब उसकी जो मिथ्यात्वी जीव है उसकी शक्ति क्या कही जाएगी? बाल वीर्य। हाँ, मतलब जिसमें जितनी आत्मा की उज्ज्वलता है उस हिसाब से जो जिससे आत्मा की उज्ज्वलता का सवाल नहीं है, वो उस हिसाब से गुणस्थान के हिसाब से उसकी उसके उसकी शक्ति अलग अलग भागों में वर्गीकृत है। शक्ति तो शक्ति है उसकी, आत्मिक शक्ति जो है, आत्मिक शक्ति तो सब में ही है ना। वीर्य वीर्य अंतराय क्या हुआ? शक्ति प्रकट होने में बाधा डाले वो भी करता है। हाँ, तो शक्ति प्रकट जो शक्ति प्रकट हो रही है वो वीर्य। अब वो शक्ति तो सबकी प्रकट होती है कुछ न कुछ रूप में। अब किसकी शक्ति प्रकट हो रही है उसके आधार पर 3 प्रकार है उसके। तो अगर आप एक एक जो है अप टू जिसने कोई व्रत नहीं ले रखा है उसकी तक शक्ति अगर उसकी प्रकट हो रही है उसे कहा जाता है बाल वीर्य। और जो देश व्रत ले रखा है, थोड़े महाव्रत तो पूरे पूर्ण व्रती तो नहीं है, सभी वो 9 कोटि की त्याग नहीं है उनको, सारे सावध्य प्रवृत्ति का, लेकिन कुछ सावध्य प्रवृत्तियों का कुछ अंशों में त्याग है, देश व्रती है, तो उसकी जो शक्ति है वो कही जाएगी बाल पंडित वीर्य। और जो साधु बन चुका है तो उसमें क्या हो गया, सारे पूर्ण व्रती है। जो पूर्ण व्रती है उसकी जो शक्ति है उसे कहा जाएगा पंडित वीर्य। तो उस आधार पर समझ गए आप? क्लियर हो गई या कुछ डाउट है? हाँ, ओके। फिर आता है दृष्टि। दृष्टि तो 3 है, हर जगह वही है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि और सम्यक दृष्टि, ये 3 हो गई। ओके, फिर भवि है, भवि तो ओके 2 ही हो गए। दंडक क्या है विजय जी? दंडक किसे कहते हैं? म्यूट है आप। जो जीवों के रहने का स्थान उसको दंडक कहते हैं। इसके जीवों के रहने के स्थान को दंडक कहते हैं। तो दंडक क्यों नाम का? दंडक करता था दंड से आए, दंड से आया दंडक। दंड तो मतलब दंडक क्यों बोलते हैं? हाँ, तो क्या पता नहीं क्यों बोलते, बताइए। लता जी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आज हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? हम उसी वही टेबल का उसी का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उसकी हेडिंग से एक बार फिर से समझा देते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही थी इसलिए। ओके। ठीक है, लता जी दंडक किसे कहते हैं? सर हाँ, मुझे कंफ्यूजन है जो मैं ओके, जो आपको प्रोसीड कर। कंफ्यूजन, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। भारती? नहीं मालूम, नहीं मालूम खाली, मुझको। तो हम खाली रटते हैं दंडक 24। यस। क्या है दंडक? ओके, 1 मिनट, सबका नंबर आएगा, इंक्लूडिंग मेरा भी आ जाएगा। अभी संजय जी? या जो भी हम मानते हैं तो अगले जन्म में सफर तो अपने 24 जिसका जो तो हाँ नहीं, दंडक किसे कहते हैं पहले, वो 24 तो छोड़ो, बाद में
24 प्रकार तो बाद में, पहले दंडक किसे कहते हैं? मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलो जतन भाई। जो अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगता है उसे। जो दंड भोगता है वो दंडक नहीं है। जहां दंड भोगता है वो दंडक है। अब हाँ, जैसो स्थान। आप देखो, आप कोई अपराधी रहता है, उसे सजा हो गई, तो कहाँ भोगेगा? जेल में, राइट? अब हमारे कुछ कर्म है, वो उदय में आएंगे तो हमें भोगने पड़ेंगे। वो जिस स्थान पर हम भोगते हैं उसे दंडक कहते हैं। ठीक है? जिस योनि में भोगते हैं उसे दंडक कहते हैं, जिस गति में भोगते हैं उसे दंडक कहते हैं। समझ गए बात? सबको क्लियर हो गई? लता जी, विजय जी, क्लियर हो गई बात? हाँ जी। ठीक है। तो अब इसके 24 भाग किए गए। कैसे किए गए? अब इसमें स्थान से चलते हैं। नीचे, सबसे नीचे क्या होता है? नरक। तो नरक का, सब नरकी का एक ही दंडक माना जाता है, तो नरक का एक दंडक हो गया। तो जो भी नरक में है वो कहाँ भोग रहे हैं अपना कर्म का फल? नरक में। ओके। उसके बाद भवनपति देव आते हैं। तो भवनपति देवों के दंडक जो है वो अलग अलग 10 किए गए हैं। जो 10 प्रकार के भवनपति देव होते हैं ना, राइट? असुर कुमार, नाग कुमार इत्यादि, नाम याद रखने की अपेक्षा भी नहीं है, आप लिख लो खाली। तो 10 हो गए वो। तो 10 + 1 अभी कितने दंडक हो गए? अभी 11 दंडक हो गए अब तक। ठीक है। उसके बाद 5 स्थावर। ठीक है। तो स्थावर के अब क्या है? अब आ गए मध्य लोक में आ गया। तो अभी आप क्या बचे? आपके एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 कर दिए हमने, राइट? अब 5 कर दिए। अब 5 में क्या एकेंद्रिय का क्या विशाल क्षेत्र है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग कितने प्रकार के हैं। तो एकेंद्रिय के 5 अलग दंडक हो गए। तो 11 और 5 16 हो गए। ओके। उसके बाद द्विंद्रिय के 1, त्रिंद्रिय के 1, चतुरेंद्रिय के 1, तो 19 हो गए, राइट? 16 3 19। उसके बाद त्रियंच पंचेंद्रिय के 1 हो गए, और मनुष्य को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया। तो त्रियंच पंचेंद्रिय 20वां हो गया, मनुष्य हो गया 21वां। अब मनुष्य के साथ हम पंचेंद्रिय नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं। जो ऑब्वियस होती है उसको हटा देते हैं उस टर्म को, और जहां पर जरूरत होती है वहां, जैसे त्रियंच पंचेंद्रिय बोलना पड़ा, राइट? क्योंकि वो त्रियंच और भी होते हैं, इसलिए वहां पंचेंद्रिय का ये पंचेंद्रिय। और मनुष्य जब बोला तो हमें जरूरत नहीं है। तो कितने हो गए अब टोटल दंडक अब तक? 21। अब 3 बचे। तो 3 प्रकार के देवता हमने छोड़े हुए हैं, राइट? वेंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव, उनके एक एक दंडक हो गए। वेंतर देव का 1 दंडक, ज्योतिष देव का 1 दंडक, वैमानिक देव का 1 दंडक। और वो वेंतर, ज्योतिष, वैमानिक किस क्रम से सजाया हमने? देखो आप, जैसे लोक में वो जहां रह रहे हैं, वो 3 देवों में भी सबसे नीचे वेंतर है, उसके ऊपर ज्योतिष का, उसके ऊपर वैमानिक देव है। तो ये सब दंड जो स्थान के हिसाब से 24 दंडक सजाए गए। क्लियर हो गई बात एकदम? किसी को कोई डाउट? एक मिनट। हाँ जैसे 24 दंडक है, हाँ इसमें ये तो 10 जो है भवनपति के देव को इतना इंपॉर्टेंस क्या दिया उनका? तो बाकी तो जैसे कुछ नरक के साथ नहीं, नरक के साथ भी किया है। हाँ, ठीक है। वो पता नहीं मेरे को, कहीं खोजने से हो सकता है मिल जाए, बट सही है, आपका कहना सही है। हो सकता है कि इनमें उनमें इतना स्थान का अंतर हो, वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 7 नारकी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ठीक है, लेकिन वो क्यों है पता नहीं, लेकिन जो किया गया है वो बता रहा हूँ। कई हाँ किया गया है उस आधार पर। तो ये 24 दंडक हो गए। फिर पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी ये बताओ अब मेरे को, एक प्रश्न है, कोई शुक्ल पक्षी जीव मिथ्यात्वी हो सकता है क्या? हो सकता है। विजय जी, मिथ्यात्वी हो सकता है शुक्ल पक्षी? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, चलो, हो सकता है, सबका यूनानिमस चॉइस है तो ठीक है, हो सकता है। अगर किसी को कंफ्यूजन रहता है तो उसको डिस्कशन कर सकते थे, कंफ्यूजन नहीं है तो डिस्कशन का कोई नहीं है। अब आगे चलते हैं। हमने जो भरत जी ने लास्ट टाइम किया था उस पर ही आज थोड़ी सी हम लोगों की आगे देखते हैं कितना ध्यान से
उन्होंने किया था। तो जैसे अभी सब अलर्ट रहे, हैंड्स ऑन द बजर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ठीक है ना? हमारे को भी अलाउड है सर। हाँ ठीक है ना? अब हाथ उठा दो, हाथ उठाना तो अलाउड है धार्मिक कार्य के लिए, क्या है उसमें? अच्छा, अब जैसे मनुष्य में हमने बात की थी लास्ट टाइम, तो जीव के कितने भेद बताए थे मनुष्य में? हाँ जतन भाई बताइए, अनम्यूट करो आप। दो। दो गलत है, गलत जवाब। भारती तीन। कितने बताए थे? तीन। तीन। विजय जी? तीन तीन। तीन। ओके, लता जी? भाग्यश्री? सर तीन। 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 अब तीन तीन कौन तीन। कौन से? तीन कौन हाँ, कौन से? 11, असंख्य। 12, 13। 11, 11, 11, 12, 13। नहीं ये तो गलत है। 11, 12, 13। नहीं, 11, 13, 14। हाँ, 11, 13, 11, 13, 14। 14। 11, 13, असंख्य। 14। असंख्य अपर्याप्त। हाँ, तो 11वां कौन सा है? असंगी है, पर्याप्त। ओके, और संगी 12वां था पर्याप्त। असंगी पर्याप्त। तो असंगी पर्याप्त को नहीं लिया है, हाँ। राइट? क्यों नहीं लिया है हाँ, भारती? क्यों नहीं लिया? हाँ, तो भरत जी ने गलती की कुछ? वो तो हमारे नहीं गुरु नहीं जी ने गलती तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हाँ हो तो, सकता है मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा तो उन्होंने नहीं बताया होगा। हाँ तो अब मैं पूछ रहा हूँ, बता दो मुझे। नहीं पता मुझे। विजय जी? असंगी में पर्याप्त नहीं होता है। असंगी में पर्याप्त नहीं होता, तो फिर असंगी पर्याप्त हम जो वर्गीकरण है 14 जीवों में, उसको ड्रॉप क्यों नहीं कर देते हैं? तब हम 13 ही प्रकार के जीव बोलेंगे, हम बोलेंगे असंगी असंगी पर्याप्त होते ही नहीं है। असंगी पर्याप्त होते तो होंगे। ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, मैं आपको घुमा रहा हूं बस। आते तो हाँ हैं। सही है। हाँ हाँ, नहीं लेकिन उन्होंने वो जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा असंगी पर्याप्त होते ही नहीं। तो असंगी इसलिए में मैं पर्याप्त हो, सॉरी, असंगी असंगी, में अपर्याप्त नहीं होगा, अपर्याप्त होगा, पर्याप्त नहीं होगा। हाँ नहीं, अगर असंगी पर्याप्त कोई जीव होते ही नहीं, तो हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं 14 जीवों में? 13 ही जीव बताते, फिर हम उसको डिलीट ही कर देते सदा के लिए, ये तो संगी है में ना? तो पर्याप्त होते हैं ना, तो डिलीट कैसे करते हैं? संगी में होते हैं, असंगी में नहीं होते, तो असंगी पर्याप्त को निकाल देते। जैसे मान लो, मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे द्विंद्रिय जीव सूक्ष्म नहीं हो सकते हैं, राइट? एकेंद्रिय होते हैं, तो एकेंद्रिय में हमने सूक्ष्म और बादर दोनों किए ना। हाँ। अब द्विंद्रिय में हम क्यों नहीं बोल रहे हैं सूक्ष्म बादर? क्योंकि होते ही नहीं है सूक्ष्म, तो हम बात ही नहीं करेंगे उसकी। तो जो होते ही नहीं उसकी बात क्यों करेंगे? तो इसका मतलब असंगी पंचेंद्रिय होते तो है पर्याप्त, लेकिन ध्यान रखना मनुष्य में नहीं होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच जो है वो पर्याप्त हो सकते हैं। ओके, क्लियर हुई बात? नहीं। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य में। मनुष्य में जो असंगी मनुष्य है वो पर्याप्त नहीं होते हैं, राइट? अच्छा। इसलिए असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त को मनुष्य वाले में नहीं लिया गया है। लेकिन अगर आप त्रियंच की दृष्टि से जाओगे, राइट, तो आप उसकी उस टेबल में दो हो जाओगे। त्रियंच में हमने 14 के 14 भेद बताए हैं, क्योंकि त्रियंच हाँ। सूक्ष्म एकेंद्रीय भी होता है, बादर एकेंद्रीय भी होता है, द्विंद्रीय भी होता है, त्रियंद्रीय भी होता है, चतुरेंद्रीय भी होता है, असंगी पंचेंद्रीय भी होता है और संगी पंचेंद्रीय भी होता है, और सब में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों होता है। तो वहां 14 के 14 भेद बताए हैं। तो ये कहना गलत है कि असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त नहीं होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याप्त नहीं होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सबको बात क्लियर हो गई? विजय जी सोच रहे हैं अभी भी कुछ? असंगी तिर्यंची पर्याप्त भी हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं, नहीं तो 14 भेद, नहीं तो वहां 14 क्यों देते हम? असंगी त्रियंच, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच जो है वो पर्याप्त हो सकते हैं, ठीक है ना? सिर्फ मनुष्य में नहीं होते। मनुष्य जो है वो नहीं। ठीक। क्लियर हो गई बात? ओके,
ठीक। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है जो हमेशा से आएगी कि असंगी पंचेंद्रिय तक, सूक्ष्म एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक सारे जीव नपुंसक होते हैं। सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही स्त्री, पुरुष और नपुंसक ये तीनों होते हैं। ठीक है। नरक के एक जीव बोलिए। क्या होते हैं? नपुंसक। और देवलोक में स्त्री और पुरुष, ये याद रखना है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? ठीक। ओके, तो अब आगे चलते हैं। आगे तो मनुष्य स्त्री तक हो गया था ना लास्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट पेज से स्टार्टिंग करना। ठीक है, तो अब देवता में चलते हैं। देवता में जीव के कितने भेद होते हैं? तो अभी कौन बताएंगे? भारती बताएगी। भारती शुरू कर दो हाँ। काउंटिंग। बुक देख के मत बताना। हाँ, तो देव के जीव सूक्ष्म केंद्रीय होते हैं क्या? देव के सूक्ष्म जीव केंद्रीय कैसे होते हैं? कैसे जीव होते हैं वहां पर? विजय जी, कैसे होते हैं देवता के, देव के जीव? देवता के तो कोई औदारिक शरीर तो होता ही नहीं है। औदारिक शरीर नहीं होने से क्या, यहाँ तो औदारिक शरीर का कहीं वर्णन ही नहीं है। हम नहीं, एक्स्ट्रा कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, देखो आप, क्योंकि औदारिक शरीर तो कहीं भी नहीं आया है। हमने एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय इस आधार पर बात की है। औदारिक और विक्रिय की तो बात ही नहीं की हमने, नहीं। राइट? तो देवता के हाँ, तो अब देवता के जीव कौन से होते हैं? पहले एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनमें चलो, कौन से होते हैं? क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर नहीं है। भारती, क्लियर नहीं। जतन भाई, नहीं। ओके, तो सारे देव जो होते हैं सिर्फ पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय होते हैं। पंचेंद्रिय। ओके, तो अप टू एक मिनट। चतुरेंद्रिय तो सारे खत्म, अपने वो भाग तो खत्म। अप टू चतुरेंद्रिय 10 भाग आए थे, वो तो उसको डिस्कस ही नहीं करना है। निर्मल अब जी बीच पंचेंद्रिय आवाज। भी एक असंगी एक और संगी दोनों होते हैं। तो देवों एक में सिर्फ संगी होते हैं, असंगी नहीं होते हैं। देवों निर्मल में जी, सिर्फ संगी संगी जीव होते हैं, राइट? निर्मल जी, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, अपर्याप्त, और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, सिर्फ ये दो भेद पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? यस, नो? मेरी हाँ। बीच आवाज कट गई, समझ में नहीं आया, दोबारा बोलना पड़ेगा। ऐसा है, देवों के सारे जीव पंचेंद्रिय होते हैं, अच्छा। और उसमें भी असंगी नहीं होते हैं, संगी ही होते हैं। सबके मन होता है। ओके। तो सारे देव है क्या? संगी पंचेंद्रिय। तो और जन्म के समय अपर्याप्त, तो उसके बाद पर्याप्त। तो संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों, तो दो भेद रह गए, 13वां और 14वां। बाकी कुछ नहीं। तो देवों में जीव के कितने भेद? दो। दो। क्लियर? हम्म। ठीक। ओके। और देवों में गुणस्थान कितने? हाँ, देवों में गुणस्थान कितने? 4। क्योंकि देव देव जो है वो श्रावक भी नहीं बन सकते। देव तो श्रावक भी नहीं बन सकते। और साधु क्लियर? भी नहीं। हाँ, हम्म। ठीक है ना? देव श्रावक श्रावक ही नहीं बन सकते, तो साधु तो और आगे की बात है। तो लेकिन सम्यक्त्वी तक हो सकते हैं। तो और मिथ्यात्वी भी देव हो सकते हैं, सब हो सकते, 1 से 4। तो पहले 4 गुणस्थान देवों में पाए जाते हैं। उसके बाद योग। अब योग है, हाँ हाँ, वो गिरेंगे सम्यक्त्व से। तो हाँ, आएगा, कोई भी गिरेगा तो ऐसे ही आएगा ना बॉस। अभी बॉस ऐसा है, 4th फ्लोर से ग्राउंड पे गिरेगा तो चाहे देव गिरे चाहे आदमी गिरे, 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर तो आएगा ही आएगा ना, उपाय नहीं है ना। क्लियर? दैट इज, वो प्रोसेस है, वो तो कुछ उपाय नहीं है उसका। जब सम्यक्त्व से गिरेगा तो वो सेकंड आएगा ही आएगा बीच में। ठीक है ना? ओके, तो ये 4 गुणस्थान हो गए। फिर
योग कितने होते हैं ये देखते हैं। अब योग देखो, उनके मन होता है तो मनोयोग चारों है, ओके। और वचन भी होता ही है, वचन भी है, तो वचन योग भी चारों है। तो 4 + 4 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद काय योग 7 बचे। अब कायोग हाँ, अब भारतीय उनके औदारिक शरीर होता है क्या? औदारिक शरीर तो होता है। होता है। देवता के औदारिक शरीर होता है क्या? नहीं नहीं, देवता के औदारिक शरीर नहीं होएगा। नहीं होएगा, तो औदारिक का योग नहीं होएगा, हाँ, और औदारिक मिश्र भी वैक्रिय। नहीं होएगा। 2 बात हो गए, हम्म, ओके। वक्रीय होता है शरीर उनके, होता है। हाँ वैक्रिय होता है। तो वक्रीय, हाँ, तो वक्रीय और वक्रीय का वक्रीय मिश्र ये 2 होंगे, ओके। हम्म, फिर आहारक शरीर उनके हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, कैसे हो सकता है आहारक हो शरीर? सकता है। आहारक शरीर हो किसके होता है? साधु चौदह नहीं। 14 पूर्वधारी आहारक 14 लब्धि पूर्व। वाले साधु। अच्छा, तो साधु ओके। के सिवाय किसी को हो ही नहीं सकता, तो आहारक शरीर भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। तो आहारक नहीं, आहारक मिश्र नहीं, ये 2 भी बाद हो गए, तो 4 बाद चले गए अभी तक 15 में से। और कार्बन का योग उनके होता है क्या? हाँ, सबको होता है। साधु सबको। पहले समय में सबको होगा जन्म के टाइम, क्योंकि उस समय कोई शरीर था ही नहीं। जो भी होगा वो कार्बन कार्बन शरीर ही करता है, तो कार्बन का योग सबके होगा, ठीक है। तो इस तरह उनके कितने काय योग हो गए? तो नहीं, काय योग 3, आज नींद आ रही है। हाँ, काय योग 3, तो मनोयोग 4, वचन योग 4 11 और काय 11 योग 3, तो टोटल 11 है, ठीक है। टोटल 11 योग हो गए। क्लियर हो गई बात? एक। कोई? हाँ हाँ जैसे देवों में पर्याप्ति है तो 5 ही होती है, हाँ, भाषा और मन एक नहीं। एक और 6 ही मानी जाती है उस हिसाब से, उनको एक ही है। हाँ, एक ही है। हाँ, तो यहाँ भाषा और मन के योग 8 होंगे, 4 होंगे, जब 8 लिए हैं नहीं, भाषा के योग होंगे। वैसे क्यों जैसे हाँ हाँ, तो पर्याप्ति तो एक ही। वो ठीक है, परंतु वचन है उनके पास। हाँ, बस दो से एक चीज़ है। नहीं, उसके लिए सेम इंस्ट्रूमेंट सेम है, दैट इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट सी पर्याप्तियां खाली इंस्ट्रूमेंट है, राइट। जो वोकल कॉर्ड नहीं है, जो मन जो था उसी से बोलते हैं, बट बोलते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट सेम है। तो पर्याप्ति इज इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट सेम है, राइट। एक्टिविटी दो एक्टिविटी 2 है, वो मन का भी काम करता है, भाषा का भी काम करता है, ठीक है ना। तो हाँ, इसमें तो इससे मतलब ये है क्या कि उनके जो मन में आता है वो बेनिफिट करके नहीं बोलते, तो ऐसा भी है क्या? दोनों देखिए, एक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे आपके पास है, वैसा ये देखो, पर्याप्ति से इतना ज्यादा रिलेट मत करो, क्योंकि पर्याप्ति क्या होता है, मान लो आप जैसे आपके पास एक थाली है, आप थाली में खाना भी खाते हो, ओके, और थाली से किसी को सर पर भी मारते हो, तो थाली के 2 यूज हो गए। अब इसका मतलब ये आप रिलेट मत करो कि जो भोजन रख के मारते हैं, क्या ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। वो एक ही चीज है, उसके 2 यूज हो सकते हैं ना। तो हमारे क्या है कि मन अलग है और वोकल कॉर्ड अलग है। हम बोलने के लिए वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, और चिंतन करने के लिए मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके वो दोनों एक ही उपकरण है, एक ही अपरेटस है। पर्याप्ति इज नथिंग बट अपरेटस ओनली। पर्याप्ति जो भी है वो सिर्फ अपरेटस ही है। वो मैं समझ गया। हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब जैसे अपने मनुष्य हैं, तो मन में एक सोचते हैं, बोलते हैं, बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो मैनिपुलेट करते हैं, तो फिर देवता से मैनिपुलेट नहीं करते क्या? वो पता, फिर अपने हाँ वो समझ गया, वो पता नहीं, नहीं वो पता नहीं। अपरेटस, वही बोला ना, अपरेटस सेम से आप कैसे बोल सकते हो मैनिपुलेट नहीं करते हैं? अपरेटस यूज अलग अलग है ना। अब जैसे मान लो आप थाली थी, थाली में खाना रख के खाली खाना ही रखते हैं क्या? नहीं, उसको उससे पीट भी सकते हैं। तो वो कौन पे? ऐसा ऐसा रिलेशन खोजना मुश्किल है, राइट। बोलना और सोचना इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है,
देखिए तो शायद बता देंगे। नहीं वही बोल रहा हूँ, एपरेटस सेम होने से कोई जरूरी नहीं है। मैंने वो थाली वाला एग्जांपल शायद आपको नहीं आ रहा है समझ में। कोई दूसरा एग्जांपल सोचता हूँ मैं। हाँ, क्यों क्यों मालूम होगा? मन अपने विज्ञान थोड़ी है। हाँ हाँ, नहीं यूज तो दो है ही है। हाँ 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 हाँ, मेरे को नहीं लगता है कि वो सेम होगा वो भी, क्योंकि वो भी देव भी झूठ बोलते ही है ना। वो तो सारा क्रिकेट प्लानिंग वगैरह करते ही है ना वो भी। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता सेम होगा। बट मैं हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि एपरेटस तो अलग अलग है, एपरेटस सेम है। बस हमारे पास एपरेटस अलग अलग है, उनके पास एपरेटस सेम है, बस उतना ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। हाँ हाँ हाँ, पर्याप्ति एपरेटस है, पर्याप्ति और कुछ नहीं। पर्याप्ति का मतलब ये नहीं कि मन और भाषा एक हो गए, नहीं, मन और भाषा तो अलग अलग है, लेकिन मन पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति उनमें एक होगी, क्योंकि एक ही एपरेटस से दोनों काम होते हैं। ठीक है ना? हाँ, और नारकी के लिए अगर देवता के अगर 5 है तो नारकी के लिए 5 ही होगा फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब आगे चलते हैं। उपयोग उसको देख लेंगे भरत जी, वो हाँ, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आज के लिए। ठीक है ना, वो देखेंगे। बट उनका वो एपरेटस सेम होगा, जहां पर वो है एपरेटस सेम होगा, एक्टिविटी फिर भी अलग है। हाँ हाँ हाँ, देख लेंगे वो। अभी उपयोग, टोटल उपयोग कितने होते हैं? 12। ओके, अब हमें ऑलरेडी मालूम है कि देवता में अज्ञान तीनों हो सकते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान तीनों हो सकते हैं। ज्ञान भी 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि मनप्रयोग ज्ञान तो वहां नहीं हो सकता, क्योंकि वो साधु नहीं है। और केवल ज्ञान भी नहीं हो सकता, ऑब्वियस है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य को ही हो सकता है। तो 3 3 6 वहां हो गए। दर्शन में भी केवल दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि केवल दर्शन सिर्फ मनुष्य को ही हो सकता है, राइट? तो 6 + 3 9, तो 9 हो गया। ओके, फिर लेश्या, वहां देवलोक में देखेंगे तो सारी की सारी लेश्याएं। लेकिन एक चीज वहां समझना जरूरी है कि पूरे देवलोक मिला के तो 6 लेश्या है, लेकिन हर देवलोक में अलग अलग प्रकार की लेश्याएं भी है। अब जैसे आप ईशान देवलोक तक जाओगे तो वहां सिर्फ 4 ही लेश्या होती है, प्रथम 4 ही है, 3 अशुभ और 1 शुभ, राइट? नहीं, ईशान तो ऊपर हो गया ना उससे। हाँ हाँ हाँ, दूसरा वो जो ऊपर वाले हैं उसमें दूसरा, माने ये भवनपति वगैरह तो रह ही गए। हाँ, ऊपर में दूसरा। हाँ हाँ, तब तक सिर्फ वही है, राइट? ओके, ईशान और एक और क्या है? हाँ, सोधर्म, सोधर्म और ईशान, तब तक सिर्फ 4 ही है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान रखना, अभी आगे ही काम आए, इसके नेक्स्ट में ही काम आएगी। ओके, फिर तो यहाँ लेशा देवों में 6 की 6। ओके, भाव सारे भाव हो सकते हैं वहां, राइट? औपसमिक, औदयिक। तो ये भाव वाला क्या है कि हम लोग एक बार के लिए जहां स्पेशल होगा वहीं मेंशन करेंगे, अदरवाइज सब जगह सब कुछ हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो 5 भाव। ओके, आत्मा। अब आत्मा आप देखो कि वहां पर क्या आत्मा है? 7 आत्माएं हैं, चारित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि चारित्र आत्मा किसकी होती है? साधु की। और साधु कौन हो सकता है? सिर्फ मनुष्य। तो इसलिए वहां पर 7 आत्माएं हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गई बात? हाँ ठीक। ओके, फिर आते हैं लब्धि। लब्धि वहां पर 5 है। अब वीर्य पर आते हैं। वीर्य वहां पर देखो, अब वहां पर कोई श्रावक हो सकता है क्या देवता? नहीं हो सकता है, तो बाल पंडित वीर्य नहीं है, राइट? साधु कोई हो सकता है क्या? नहीं, नहीं। तो वहां पर पंडित वीर्य भी नहीं है, तो बचा एकमात्र बाल वीर्य, सिर्फ वही। ये खाली संख्या याद करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना है, राइट? समझना है कि क्यों। तो वहां सिर्फ एक दृष्टि, वहां तीनों हो सकती है कि सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, सब प्रकार के देवता होते हैं। कुछ देवता सम्यक वाले भी होते हैं, कुछ
मिथ्यात्व वाले भी होते हैं, राइट? ओके। और वहां पर भवी अभवी, यस अभवी भी जीव भी देवलोक तक जा सकते हैं, बहुत वहां अच्छे देवलोक तक जा सकते हैं, राइट? तो भवी अभवी दोनों होते हैं। ओके। अब वहां दंडक कितने हैं? तो आप देखो, पहले तो थे 10 दंडक थे भवनपति देवों के, नंबर 2 से 11 तक, 10। तो वो 10, 2 से 11 तक वो 10 दंडक, और फिर लास्ट वाले लास्ट के 3 तीन दंडक जो थे वेंतर देवों के, ज्योतिष देवों के और वैमानिक देवों के, 3। तो 10 + 3 13 दंडक, तो वहां पर दंडक हो गए 13। 13। ओके। और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो आती है देवांगनाएं। हम्म। तो देवांगना, देवांगना क्या होगी? देवियां। ओके। तो अब वो देवांगनाएं होती है, तो वहां पर भी हमारे जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे मैथुन का सेवन होता है, शादी हुई या, तो वहां देवों में भी वैसा ही होता है, देव के देवता के देवी होती है, जहां पर उनमें संबंध बनते हैं। तो लेकिन सारे देवलोक में नहीं होते। अब वो देवियां जो होती है वो सिर्फ स्वधर्म और ईशान देवलोक तक ही हो सकती है, उसके ऊपर नहीं होती। समझ गए बात? स्वधर्म और ईशान देवलोक जो है सिर्फ वहीं तक हो सकती है, उसके ऊपर देवियां जन्म नहीं लेती, उसके ऊपर सिर्फ देवता होते हैं। ओके। ये स्वधर्म तो और ईशान किस कैटेगरी के देव हो गए ये? व्यंतर ये या क्या? आपको जो वैमानिक देव हैं, उनके वैमानिक नीचे? देव के काफी सारे देवलोक हैं, उनमें जो प्रथम 2 देवलोक है वो स्वधर्म और ईशान है, अच्छा, वैमानिक में है ये। वैमानिक में ही। और ओके। नीचे तक हो ही सकते हैं, नीचे तो सारे में हो सकते हैं, लेकिन वहां से लेकर के वैमानिक के पहले 2 तक हो सकते हैं, सिर्फ स्वधर्म और ईशान देवलोक तक हो सकते हैं। ठीक है। और वहां पर ही देवी होगी, तो देवांगनाएं वहां तक। अब इसमें प्रश्न, अब मैं फिर से चलते हैं, तो जीव के भेद क्या होंगे? सिर्फ 2, क्योंकि वो सेम संगी देव है, तो संगी पंचेंद्रिय होंगे ही होंगे, अपर्याप्त पर्याप्त। ओके। गुणस्थान भी 4 ही होंगे, योग भी 11 ही होंगे, वो सेम 11 ही योग जो ऊपर में थे वही होंगे, उपयोग भी 9 ही होंगे, जो सेम उपयोग 9 थे देवता के वही होंगे। लिस्या में फर्क आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था स्वधर्म और ईशान तक सिर्फ 4 लिस्याएं होती है, तो इनकी लिस्या 4 हो गई, बाकी सारी चीजें एज इट इज जो ऊपर की है वही इधर रहेगी, और कोई चीज में फर्क नहीं आएगा। तो मैं इसको भी यहीं से ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है। एकमात्र अंतर कहाँ आया? लिस्या में। क्यों अंतर आया? क्योंकि देवियां जो है वो स्वधर्म ईशान देवलोक के ऊपर नहीं रह सकती, उसके तक ही जन्म लेती है, तो वहां तक सिर्फ 4 ही लेस्या होती है। हालांकि ऊपर जा जाते हैं वो, ठीक है, वो भी उसकी भी लिमिट है। सकते हैं। हाँ, उसकी भी लिमिट है, तो फिर उसमें नहीं उलझेंगे। अभी लेस्या तो जन्म के हिसाब से होती, तो वो उतनी ही हो। ठीक है ना? ठीक है। ओके। तो अभी क्या, ट्रैवल के लिए लॉकडाउन रखते हैं थोड़ा, उनका भी ट्रैवल बंद कर देते हैं, ट्रैवल नहीं बोलते वहां। ठीक है। भवनपति में तो 6 दिशा होती है, भवनपति देवों की 6 दिशा होती है। भवनपति की देवो नहीं, देवी बात देवी में नहीं, नहीं, भवनपति में शायद 6 नहीं होगी, वो देखेंगे बात। है। हाँ, दूसरे देवलोक तक 4 ही लेशे, नहीं और भी कम हो सकती है एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। 3 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 तो नहीं है, 4 है क्या? ओके, 4 है। हाँ, पैदा होते हैं। ओके, ठीक है। 6 तो नहीं है, 6 नहीं है। भवनपति देव और देवी है, वो अच्छी दिशा होगी नहीं सकती। 4 नहीं, अच्छी क्यों नहीं? 4 चौथी लेशा क्या? हाँ, 5वीं छठी नहीं है, तेजो लेशा तो है ना, पदम और शुक्ल नहीं होगी वो। हाँ, नहीं, उसका वर्णन है, आपको चाहिए तो पूरा नहीं नहीं नहीं, मैं बता भी सकता हूँ, याद है मुझे आपको आपको ध्यान में रख के मैं लेके आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, भवनपति, वैंतर और ज्योतिष देवों में अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण, नील और कापोत लेशाएं होती है, सिर्फ 3 ही अपर्याप्त अवस्था में। एवं पर्याप्त अवस्था में जघन्य पीत लेशिया होती है, सबसे मिनिमम पीत लेशिया। पदम लेशा में तेजो लेशा, पीत लेशा यहाँ उधर लिखा तेजो लेशा, तो तेजो लेशा भी माने छोटी होती है। ओके, कैटेगरी जो होती है उसमें लेशा में कैटेगरी हो सकती है ना। हाँ,
तो वो उतनी ही होती है। ओके, क्लियर? अब तीन ऐसा किस में एक और होगी? चीज, हाँ हाँ, 3 किस में होगी लश्या आपने बताया? 3 वो भवनपति देवों में भी 3 होगी अपर्याप्त अवस्था में। अच्छा, ओके। भवनपति, वेंतर और ज्योतिष तीनों देवों में अपर्याप्त अवस्था में सिर्फ 3 अशुभ लेशाई होगी, और पर्याप्त होने के बाद उनके पास तेजो लेशा भी हो। ठीक। की बात तो भी है, इसलिए 4 नंबर अब देखिए आपको ठीक है, अभी उसमें नहीं उलझेंगे, हम उसमें नहीं उलझेंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, अभी उसमें नहीं उलझेंगे अभी। अच्छा, अभी एक चीज और जो मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, बीच बीच में थोड़ी क्या चीजें भी हो जाए तो थोड़ा मनोरंजन भी होगा, और लाइक ये एक साथ टीडीएस टेबल नहीं होगी। अभी जैसे कृष्ण लेशा का मतलब क्या हुआ, क्या मुझे क्या फर्क पड़ा, तो बोल दिया कृष्ण लेशा है, क्या हुआ उससे? तो कृष्ण लेशा वाले लोग कैसे होंगे ये समझना है, राइट? तो कृष्ण लेशा वाले लोग जो होंगे वो सदा बुरे विचार करेंगे, बात बात में क्रोध करेंगे, दूसरों से घृणा करेंगे। वो बता दिया, अरे हिम्मत जी तो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो घृणा होने लगी उसे, वो जलन होने लगी, बड़ पूरी ईर्ष्या होगी उससे। अरे यार मैं भी तो इतना काम किया, मुझे क्यों नहीं बना रहे हैं? तो ईर्ष्या हमेशा सदा उल्टा ही सोचेगा। ओके, और सदा शोक में रहेगा, मेरा क्यों यहाँ जन्म ले लिया, वहां अमेरिका में जन्मता तो कितना अच्छा होता, बिल गेट्स बनता था। वह हमेशा अपने आप को कोसते ही रहेंगे। और एक बार शत्रुता होगी तो छोड़ने का नाम ही नहीं होता, वो तो भैया जन्मजात शत्रु हो गए। और लड़ना जिसके स्वभाव में ही, मैंने आपको जैसे मान लो किसी के पति कृष्ण रेशा वाले हैं, उनको पत्नी ने ऐसा भी पूछ दिया, पानी लाऊं क्या, और कोई काम को नहीं क्या था रहा है, माफी ले लेती हूँ क्या, तो ये उनका स्वभाव है, वो कृष्ण रेशा वाले, राइट? उम्मीद करता हूं यहाँ कोई ऐसे नहीं बैठे हैं। तो फिर नील लेशिया वाले, नील लेशिया वाले क्या होंगे? आलसी होंगे, क्या जानो, राइट? आलसी होंगे, बुद्धिहीन होंगे, कामी, भोगी, डरपोक, ठग प्रकृति वाले, परवंचना में दक्ष, राइट? परवंचना मतलब दूसरों की निंदा करने में दक्ष। ओके, और आहार आदि में पूरे, अभी आज तो भाई गोलगप्पे खाने हैं, वो क्या टेस्ट है, मैंने और कोई बातों में इंटरेस्ट नहीं, उसी में इंटरेस्ट, वाह क्या बनाया है, वाह। तो मैंने वो उस टाइप का। और अति लोभी, जैसे बात करेंगे तब भी ये देखेंगे अभी तुम्हारे से कोई फायदा हो सकता है क्या, मैंने लोभ, बड़ा हुआ लोभ। ओके, तो ये सदा मान सम्मान पाने का भाव इत्यादि इत्यादि रहेगा, ये हो गया नील लेशन। ठीक है, तो आप देखो कृष्ण से थोड़ा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं, राइट? फिर आता है कापोतलेशिया वाले, वो पर निंदा, अपनी प्रशंसा करते रहेंगे, और बात बात में नाराज होंगे, बट उतना गुस्सा नहीं, माने वो नहीं, बट नाराज हो जाएंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे इत्यादि, राइट? ये कापोतलेशिया के लक्षण है। फिर पीतलेशिया, या जिसको हमें तेजोलेशिया बोल रहे हैं, उसके लक्षण हो गए, वो दयालु होगा, विवेकशील होगा, संतोषी होगा, थोड़ी अच्छी बुद्धि वाला होगा, सबसे प्रेम भाव रखेगा, मैं ऐसा भेदभाव नहीं। तो हो गया पदम लेशिया, तेजोलेशिया। फिर पदम लेशिया वाले, वो सदा प्रसन्न रहेगा, सदा परोपकार करने की कोशिश करेगा, दान करने की कोशिश करेगा, त्याग आदि करने की भाव रखेगा, ये पदम लेशिया के लक्षण। और शुक्ल लेशिया के लक्षण है, कसाई से भी दूर रहेगा, मन ज्यादा वो राग द्वेष में नहीं पड़ेगा, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह भाव का, कंपैशन का भाव रखेगा, स्नेह का भाव रखेगा, शोक निंदा इत्यादि से बचेगा, राइट? तो ये हो गया आपको शुक्ल लेशिया के लक्षण। तो इस तरह मैंने जो है 6 लेशियाओं के आपको लक्षण। हाँ, जो वो सारे मतलब संगी वाले ठीक है, जो असंगी होते हैं उनमें भी कृष्ण से कैसे करते हैं, क्या क्या उनके तरह की असंगी। सही प्रश्न है, उत्तर खोजना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है, तो खोजना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है भाव होंगे, व्यक्त नहीं कर पाते, भाव तो होते ही। हाँ, कपोत में पर निंदा, आत्म प्रशंसा, ओके, सदा मान सम्मान पाने का भाव, नहीं नहीं, ये बात बात में नाराज होना,
मान सम्मान पाने का भाव तो वो तो उसमें आ गया, पहले सेकंड वाली। बात बात में नाराज होना, शोकाकुल रहना इत्यादि। शोक संतप्त नहीं रहना, शोकाकुल रहना, वो शोक संतप्त रहना पहले वाले में सदा शोक संतप्त हुआ, शोक से पीड़ित ही रहेगा। ये माने मायूस दिखेगा बस। मायूसी और रोने धोने में फर्क है ना, तो वो रोने धोने वाला हो गया, ये मायूसी वाला हो, राइट। ये मायूस है, वो रोता धोता रहेगा। ओके, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अभी चलते हैं सिद्धों में, ये इंटरेस्टिंग। अब विजय जी से शुरू करेंगे इस बार। विजय जी, सिद्धों में कितने प्रकार के जीव होते हैं? सिद्धों में कितने प्रकार इंद्रिय की- होते हैं सिद्धों के? सिद्धों की इंद्रिय कहाँ होती है? उनको इंद्रिय की नहीं आवश्यकता ही होती। नहीं। हाँ, वेरी गुड। इंद्रिय होती नहीं, शरीर होता नहीं। और ये सारे जो भेद किए गए हैं जीवों के, वो सिर्फ इंद्रिय इत्यादि की अपेक्षा से किए गए। ये तीन ही प्रकार के किए गए हैं। एक तो सूक्ष्म या बादर है, एक इंद्रिय कितनी है, एक संघीय या असंघीय है। तीन ही डायमेंशन यूज किया है इसमें तो तीनों ही वहां पर रिलेवेंट है। तो इसलिए सिद्धों में जीवों के भेद कितने पाए जाते हैं? इन 14 में से 0। एक भी भेद इनमें से नहीं पाया जाता। सिद्धों में गुणस्थान कितने हैं? सारे गुणस्थान जो है वो सिर्फ संसारी जीवों की अपेक्षा से है, नहीं होते। तो उनमें एक भी गुणस्थान नहीं, 0, राइट। ओके। सिद्धों में योग कितने? 0, क्योंकि उनके 0। न तो मन है, न वचन है, न काया है, तो तीनों योग नहीं। तो तीनों के सब भेद, सब जो टाइप आते हैं वो भी नहीं, तो योग भी 0। उपयोग कितने? विजय जी, इस 0। बार आपके से प्रश्न। उपयोग उपयोग निराकार में होंगे क्या वो? उपयोग निराकार में होंगे क्या? अच्छा, अभी हम लोग उपयोग की बात करते हैं। कौन से उपयोग है? ज्ञान। ज्ञान में उनके पास कौन सा ज्ञान है? उनको तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान, तो वो एक उपयोग है ना। हाँ ठीक है, एक उपयोग है। अच्छा, अज्ञान उनमें कौन सा है? अज्ञान कोई नहीं है। नहीं है, कोई सा नहीं है, राइट। और दर्शन कौन सा है? केवल दर्शन। केवल दर्शन। तो उनके में 2 उपयोग हो गए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ठीक है, तो सिद्धों में उपयोग 2। ओके, सिद्धों में लेस्या कितनी? वो लेस्या से ऊपर हो गए। लेस्या वेस्या कुछ नहीं उनके। लेस्या तो शरीर है, कहीं लेस्या है, शरीर ही नहीं है, तो 0। लेस्या 0। वहां भाव कौन से हैं? अब देखो, वहां पर कोई कर्मों का उदय होता है क्या? नहीं। तो उदयिक भाव नहीं है। कर्म है ही नहीं, तो उपसम किसका हो? औपसमिक भाव भी नहीं है, क्षयोपसमिक भाव भी नहीं है। क्षयोपसम भी तभी होता है जब कर्म हो। क्षयिक भाव तो है, क्योंकि उनके कोई भी कर्म नहीं, सारे कर्म क्षय हो चुके हैं, तो क्षयिक भाव है। और परिणामिक भाव तो होगा ही सबको, क्योंकि जीव है तो परिणामिक भाव। तो इसलिए वहां पर 2 भाव होते हैं। ओके। आत्मा कितनी है वहां पर? अभी ये देखना इंटरेस्टिंग है ये भी। अब देखो, वहां पर चारित्र आत्मा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चारित्र आत्मा जहां व्रत होता है वहां व्रत भी तो नहीं है वहां, तो चारित्र आत्मा नहीं है। कसाई भी आत्मा भी नहीं है, क्योंकि कसाय आत्मा भी किसको होगी? संसारी जीव को होगी, तो कसाय ज्ञान आत्मा भी आत्मा। नहीं। ठीक है ना, ज्ञान आत्मा। तो वो तो है। कौन कौन सी नहीं है वो पहले देख लेते हैं। वीर्य आत्मा भी वो माने शारीरिक शक्ति के अनुसार वो भी नहीं है। और क्या, और कौन सी नहीं है? और कौन सी नहीं है? और भी आत्मा है क्या? मनोयोग, वचन योग, का योग नहीं है, तो योग आत्मा भी नहीं है। ये 4 नहीं है कौन कौन सी वो देख लेते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। द्रव्य आत्मा तो रहेगी, क्योंकि जो भी आपके द्रव्य आत्मा किसको कहते हैं? जिन प्रदेश से आवाज कट रही है। वो है, द्रव्य आत्मा है। हाँ हाँ, आवाज कट गई। आवाज सबको आ रही है? बाकी लोगों को आ रही है? नहीं, कट नहीं। गई थी, कट गई थी। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही आ है। रही। हाँ, ठीक है। तो वहां पर द्रव्य आत्मा होती है, क्योंकि जो जीव प्रदेश थे वो तो थे, राइट। वो कट रही है, कट रही है। फिर वहां पर द्रव्य आत्मा है। अभी आवाज सही है? मैं वीडियो ऑफ करके ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। क्लियर नहीं है आवाज। अभी आवाज क्लियर आ रही है? अभी तो आई है थोड़ी। ठीक है।
आत्मा का वृत्ति बताओ। हाँ, आत्मा का फिर से बता रहा हूँ। अभी आवाज आ रही है साफ? हाँ हाँ हाँ, आ रही। हाँ, ओके। और वीडियो ऑन रख के देखता हूं मैं। अभी आ रही है? हाँ आ अभी रही। क्या थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है? ये अभी तो ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। तो आत्मा अभी सिद्धों में आत्मा किसकी बात कर रहे हैं? कट रही है तो फिर। सिद्धों में आत्मा, ओके, एक मिनट। इसमें जाते ही अब गड़बड़ होता है। हाँ, अभी आ रही है? हाँ आ अभी रही है। हाँ, ठीक है, मैं वीडियो ऑफ रखता हूँ तो थोड़ा नेटवर्क तो उससे आवाज साफ जाएगी। तो सिद्धों में 4 आत्माएं होती है। पहली आत्मा होती है द्रव्य आत्मा। द्रव्य आत्मा क्यों होती है? क्योंकि द्रव्य आत्मा किसकी होती है? जीव प्रदेशों से बनी, जो जीव प्रदेश लगे हुए वही द्रव्य आत्मा है। तो जीव प्रदेश तो कहीं जाएंगे नहीं, उस आत्मा के जितने जीव प्रदेश है एक भी कम बेसी नहीं होगा, तो वो तो है ही द्रव्य आत्मा है। फिर ठीक। उनके कसाई और योग आत्मा तो है नहीं, क्योंकि कसाई भी नहीं है, योग भी नहीं है, ये 2 आत्मा नहीं है। फिर ठीक। चारित्र आत्मा भी नहीं है, क्योंकि नहीं। चारित्र आत्मा भी जो व्रत होता है उस आधार पर होता है। व्रत उनको जरूरत ही नहीं है, कर्म ही नहीं है कुछ व्रत का। और फिर ज्ञान आत्मा तो है, क्योंकि ज्ञान केवल ज्ञान है उसमें, तो ज्ञान आत्मा है। फिर दर्शन आत्मा भी है, क्योंकि सारे के सारे उनका सम्यक्त्व भी है। दर्शन आत्मा भी है, तो ज्ञान आत्मा है, दर्शन आत्मा है, द्रव्य आत्मा है, 3 तो हो गई। और क्या बची? उपयोग भी है, क्योंकि 2 उपयोग हमने बात की थी ना, उनके 2 उपयोग होते हैं, तो उपयोग आत्मा भी है। ये 4 आत्मा है। फिर लास्ट वीर्य आत्मा, वो भी नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है तो उस शक्ति का कोई मतलब नहीं है, तो वीर्य आत्मा भी नहीं है। आत्मिक शक्ति वो उसके लिए जो आगे, वो नहीं जरूरत है उनको, ठीक है। तो ये 4 आत्माएं उनके सिर्फ होती है, ओके। तो ये तो ज्ञान, दर्शन, उपयोग और द्रव्य आत्मा, ये 4 आत्मा हो गई, ओके। फिर उनमें लब्धि कुछ नहीं होती है। नहीं है सर, वो भी छोटा बच्चा है। हाँ, ठीक है। वो क्योंकि वो वो ऐसा समझो भरत, नहीं, ऐसा समझो, वीर्य अंतराय उसका कोई महत्व है वहां? तो यहाँ वीर्य अंतर उसे संबंधित है। उसे संबंधित है, वही वो, ठीक है ना। तो वीर्य आत्मा कोई महत्व नहीं है ना वहां, तो वीर्य अंतराय ही नहीं है, उनके कोई भी अंतराय ही नहीं है, तो लब्धि भी कुछ नहीं है। लब्धि की जरूरत ही नहीं है उनको, लब्धि शरीर वाले को जरूरत है, लब्धि की भी जरूरत नहीं, तो लब्धि 0, ठीक है। और वीर्य भी 0, क्योंकि न तो वह बाल है, न बाल पंडित है, न पंडित है, वो सारे ही नहीं है, वो संसारी जीव है तीनों ही, तो ये 0। दृष्टि सिर्फ एक ही है वहां पर, कौन सी दृष्टि है? सम्यक दृष्टि, क्योंकि न तो मिश्र है न मिथ्या है, ठीक है, ओके। भवि है, भवि वो कोई भी नहीं है, वो तो मोक्ष जा चुके हैं, राइट। वो जाते हैं उनको भवि, जो नहीं जा सकते उनको अभवि, लेकिन वो तो जा चुके हैं, उनको क्या, उनमें कुछ भी नहीं है, ओके। दंडक भी नहीं है, क्योंकि वो कोई दंड नहीं भोग रहे हैं, उनके कर्म सारे खत्म है। पक्ष भी नहीं है, क्योंकि उनको वो पक्ष किस आधार पर है? इतने समय में मोक्ष जाएंगे, फ्यूचर में जो जाने वाले हैं उनके अनुसार जब पक्ष है, तो उनका वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो पक्ष भी 0। तो यह आज हमने सिद्धों तक की बात कर ली है, 9 भी बजने वाले हैं, तो स इंद्रिय और एक इंद्रिय ये इत्यादि जो नेक्स्ट क्लास से इसको जारी रखेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, अभी के लिए तो नहीं है, अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप वीडियो ऑन रखते हो तो ये स्माइल दिखती है तो मोटिवेशन होता है, देखो आप नहीं तो ऑफ कर देते हो बीच बीच में, ठीक है। ठीक चलो, है। हाँ, और भारती अपना फेस बहुत नीचे रखती हो, मोबाइल का थोड़ा है ना, हाँ ये बेटर है, ठीक है। चलो, ओके, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मिलते हैं फिर अगले क्लास, ओके। थैंक ठीक यू है, सर। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। थैंक यू सर। Excuse me. Thank you.